गुड इवनिंग मेरे क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे क्रैश कोर्स की 19वीं क्लास पे। और इस 19वीं क्लास में आज हम लोग विस्तार की सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 8 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर लिखा गया है और उसके नीचे देखिए 10वां पॉइंट आपका लिखा गया है टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में विस्तार से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो 2 है तो जाहिर सी बात है आपका 8 नंबर का हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट विस्तार के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में शामिल किए हुए हैं। और टोटल आज की इस क्लास में आपको 30 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराने वाले हैं और इन्हीं 30 में से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से अटेंड करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी क्रैश कोर्स की जितनी भी क्लास दी गई है आप सभी क्लासेस को ध्यान से अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। और आज ये 19वीं क्लास है और आज शाम तक ही आपको दूसरी क्लास भी मिल जाएगी, मींस 20वीं क्लास भी मिल जाएगी। आज आपका क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस समाप्त हो जाएंगी। तो भैया अब जल्दी से हम लोग क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास पे कनेक्ट होने से पहले जल्दी से सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें कि एक क्लास केवल पेड क्लास के प्यारे बच्चों के लिए है, अर्थात क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए है। तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अब भैया क्लास से कनेक्ट होते हैं। यहां पर देखिए ऊपर आपका लिखा गया है चैप्टर 1 क्वेश्चंस। तो प्याची आपका चैप्टर वाइज हमने सभी प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। तो आपके पहले चैप्टर का नाम क्या है विस्तार के? दी थर्ड लेवल। अब दी थर्ड लेवल की कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो है दी थर्ड लेवल का। व्हाट वाज दी थर्ड लेवल, मींस थर्ड लेवल क्या था? तो भैया थर्ड लेवल जो है एक सबवे था ना, मींस भूमिगत रास्ता था ना। कहां का? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक भूमिगत रास्ता था जो लोगों को गैलिसबर्ग इलिनॉइस लेकर के जाता था। और दूसरा प्रश्न है वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहां पर स्थित था? तो भैया यह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था जो न्यूयॉर्क में है। तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के इजी सेट में और 2023 के जेड और जेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं दी थर्ड लेवल वाज दी सबवे, मींस थर्ड लेवल भूमिगत रास्ता था आप दी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, जो यात्रियों को गैलिसबर्ग इलिनॉइस लेकर के जाता था। अब दूसरा प्रश्न इसमें जो पूछे हुए हैं वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां पर स्थित था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं एंड द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, और थर्ड लेवल स्थित था एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, मींस न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ही थर्ड लेवल स्थित था। तो भैया ये हो गया आपके इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस एंड द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। तो भैया आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर का कौन सा है। तो यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है हु वाज साइकोटिस्ट, मनोचिकित्सक कौन था? व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तिथि तल के बारे में क्या बताया? तो भैया चार्ली का दोस्त सैम वीनर ही साइकोटिस्ट था, इसे आप लिख दोगे। और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया? यही बताया कि वह जो है दिवा स्वप्न देख रहा है, मींस चार्ली का दोस्त दिवा स्वप्न देख रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वह इस संसार से दुखी है, इसलिए वह दिवा स्वप्न में खोया हुआ है। तो ये उसने थर्ड लेवल के बारे में बताया था। तो अब देखिए इसमें लिखे हुए हैं पहला प्रश्न जो है हु वाज साइकोटिस्ट, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए लिखे हुए हैं चार्लीज फ्रेंड सैम वाज साइकोटिस्ट, चार्ली का दोस्त सैम वीनर क्या था? मनोचिकित्सक था। इन स्टार्टिंग ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, शुरुआत में उसने थर्ड लेवल के बारे में बताया दैट इट वाज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि यह दिवा स्वप्न की इच्छा की पूर्ति हो जाना है।
ही आल्सो टोल्ड दैट, उसने यह भी बताया दैट चार्ली वाज अनहैप्पी, कि चार्ली दुखी था। उसने ये भी बताया कि चार्ली दुखी था तो इसलिए वह दीवार सपने खोया था। तो ये बच्चे उसके शुरुआत के व्यू थे, लेकिन बाद में जो बहुत थर्ड लेवल में चला गया था तो उसके विचार बदल गए थे। उसने कहा था थर्ड लेवल सही है, ठीक है, लास्ट में चैप्टर के अंत में दिया गया था। तो आपको इसमें हमने एक ही पॉइंट को दिखाए हुए हैं, शुरुआत की उसके विचार को दिखाए हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग जो है तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, चार्लीज फ्रेंड सैम वाज साइकोटिस्ट, इन स्टार्टिंग ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल दैट इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ही आल्सो टोल्ड दैट चार्ली वाज अनहैप्पी। अब यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, हाउ डिड चार्ली इंटर इन दी थर्ड लेवल, कैसे चार्ली थर्ड लेवल में प्रवेश किया। तो और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया देखिए चार्ली कैसे जो है थर्ड लेवल में प्रवेश किया, ध्यान से देखिए। चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस, चार्ली अपने ऑफिस से लेट हो गया था। ही डिजायर्ड, उसने इच्छा किया, टू रीच होम अर्ली, घर पर जल्दी पहुंचने की उसने इच्छा किया। सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इसलिए वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया। टू कैच अ सब अर्बन ट्रेन, मीन्स एक उपनगरीय ट्रेन को पकड़ने के लिए। ही वॉज लॉस्ट इन अ कॉरिडोर, वह एक गलियारे में खो गया। ही थॉट इट वॉज सेकंड लेवल, उसने सोचा कि यह जो है द्वितीय तल है। बट ही हैड रीच दी थर्ड लेवल, लेकिन वह तृतीय तल में पहुंच गया था। तो भैया इस प्रकार से वह थर्ड लेवल में प्रवेश किया। तो ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देखिए, उसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस, ही डिजायर्ड टू रीच होम अर्ली, सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू कैच अ सब अर्बन ट्रेन। ही was lost in a corridor. He thought it was a second level, but he had reached the third level. अब यहां पर देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने है, और ये चौथा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईईईएफ ईजी सेट में पूछा गया और 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कई सेट में ये पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम ने अपने पत्र में चार्ली के लिए क्या लिखा। तो उसने क्या लिखा हुआ था कि ये थर्ड लेवल सही है और वह भी आ जाए, वह 2 सप्ताह से यहाँ पर रह रहा है, यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, यही सारी चीजें सैम ने जो है चार्ली को लिखा हुआ था ना। तो जो है अब देखिए उस चीज को देखिए लिखे हुए हैं इस प्रश्न के उत्तर में। इन दी लेटर मीन्स पत्र में, सैम हैड इन्फॉर्म, सैम ने सूचित किया चार्ली को दैट ही गॉट दी थर्ड लेवल, की वह तृतीय तल पा चुका है। एंड ही वाज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस सिंस लास्ट 2 वीक्स, और वह जो है पिछले 2 सप्ताह से गैलिसबर्ग इलिनॉइस में रह रहा है। ही आल्सो टोल्ड, उसने ये भी बताया चार्ली को, ही आल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ, उसने चार्ली और उसकी पत्नी को यह भी बताया टू कीप लुकिंग फॉर दी थर्ड लेवल, की तृतीय तल की तलाश जारी रखें। उसने चार्ली को और उसकी पत्नी को यह भी बताया कि वह तृतीय तल की तलाश जारी रखें। तो भैया ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली दैट ही गॉट द थर्ड लेवल एंड ही वाज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस सिंस लास्ट 2 वीक्स। ही आल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। अब यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, व्हाई डिड सैम बॉट ओल्ड करेंसी ऑफ द $800, मीन्स जो है सैम ने क्यों पुरानी करेंसी का नया जो है $800 का उसने नया करेंसी लिया। तो वही वही है, व्हाई डिड सैम बॉट ओल्ड करेंसी ऑफ $800, मीन्स सैम ने जो है $800 की पुरानी करेंसी क्यों नई करेंसी में क्यों लिया। व्हाट डिड ही डू विथ, उसने इसके साथ क्या किया। तो भैया उसने इसलिए कराया हुआ था क्योंकि उस पुराने ओल्ड गैलिसबर्ग में जो है पुरानी करेंसी चलती थी, तो इसलिए वह पुरानी करेंसी को खरीदा। और उसके साथ साथ वह इस करेंसी को क्या करता, तो भैया इस करेंसी से वह वहां पर अपना नया बिजनेस स्थापित करता। वहां पर तो साइकेट्री वाला काम नहीं कर सकता था मनोचिकित्सक वाला, तो इसलिए वहां अपना नया बिजनेस स्थापित करता, तो इसलिए उसने पुरानी मुद्रा खरीदा। अब देखिए यहां पर लिखे हुए हैं, सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी टू एस्टेब्लिश हिज न्यू बिजनेस इन ओल्ड गैलिसबर्ग। सैम ने जो है $800 की पुरानी करेंसी इसलिए खरीदा, वहां पर वह अपना नया बिजनेस डालना चाहता था। अब देखिए, सैम कुड नॉट प्रैक्टिस साइकियाट्री इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस, सैम जो है गैलिसबर्ग इलिनॉइस में अपना मनोचिकित्सक वाला काम नहीं कर सकता था। इन 1894 में 1894 में, बिकॉज क्योंकि
पीपल लीड क्वाइट अ पीसफुल लाइफ, वहां पर लोग एकदम शांत जीवन जीते थे। सो ही नीडेड टू डू सम अदर बिजनेस, इसलिए उसे किसी अन्य बिजनेस करने की आवश्यकता थी। तो भैया इसलिए उसने जो है पुरानी मुद्रा खरीदा। तो ये आपके पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Sam bought $800 worth of old style currency to establish his new business in Old Galesburg. Sam could not practice psychiatry in Galesburg, Illinois in 1894 because people led quite a peaceful life, so he needed to do some other business. आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, विच चार्ली मीन्स चार्ली के साथ, एट द टिकट विंडो मीन्स टिकट विंडो के पास, टिकट विंडो के पास चार्ली के साथ क्या घटित हुआ। तो भैया चार्ली के साथ क्या घटित हुआ था, क्लर्क ने कह दिया था, जब यह बड़ी नोट जो है दे रहा था, क्लर्क उसे धमकाया ना कि जो है तुम हमको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तुमको जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो वही चीज आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, चार्ली वेंट टू द टिकट विंडो फॉर 2 टिकट्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, मींस चार्ली टिकट विंडो के पास गया 2 टिकट गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लेने के लिए। He paid the currency of the present world, वह आधुनिक संसार की करेंसी को वहां पर दिया, which was totally different from 1890s world, जो 1890 के संसार से पूरी तरह से भिन्न था। On seeing the big notes, बड़ी नोट को देख करके, the clerk got stunned, मीन्स जो है क्लर्क भौचक्का हो गया, stunned मीन्स होता है भौचक्का होना, भौचक्का हो गया। And he thought that, और उसने सोचा, चार्ली was trying to skin him, चार्ली उसको धोखा देने का प्रयास कर रहा है। So he threatened to get him arrested, इसलिए उसने धमकी दिया उसे गिरफ्तार कराने की, इसलिए उसने धमकी दिया। तो भैया ये हो गया आपके इस छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, चार्ली वेंट टू द टिकट विंडो फॉर 2 टिकट्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, ही पेड द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड which was totally different from 1890s world. On seeing the big notes, the clerk got stunned and he thought that Charlie was trying to skin him, so he threatened to get him arrested. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न यहाँ पर अगले चैप्टर से है, जो आपका दूसरा चैप्टर है, कौन सा, द टाइगर किंग। अब द टाइगर किंग से आपके अगले प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखिए प्रश्न क्या है, ये सातवां प्रश्न है, हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन थे। तो भैया जिलानी जंग जंग बहादुर टाइगर किंग थे। हाउ वाज ही नेम्ड इट, कैसे उनका नाम यह टाइगर किंग पड़ा। तो भैया उन्होंने 100 बाघों की हत्या की थे, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। अब ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, जिलानी जंग जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, मींस जिलानी जंग जंग बहादुर प्रतिबंधपुरम के राजा, वाज द टाइगर किंग, यही टाइगर किंग थे। आगे देखिए, द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम, टाइगर किंग ने अपने नाम को पाया, एज क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, जैसा कि एक भविष्यवेत्ता ने बताया था, दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी मृत्यु एक बाघ से होगी। ही टोल्ड दी महाराजा दैट ही कुड किल 99 टाइगर्स बट ही शुड बी वेरी केयरफुल विथ 100 टाइगर, मीन्स जो है उसने बताया कि महाराज 99 टाइगर को तो मार सकते हैं, लेकिन उन्हें समय बाघ से जो है सावधान रहना होगा। दी महाराजा किल्ड 99 टाइगर्स, महाराज ने 99 बाघों की हत्या किए। सो ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, इसलिए उन्होंने जो है उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। तो भैया ये हो गया आपके इस पहले प्रश्न, सातवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग आठवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, जिलानी जंग जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग। द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम एज एन एस्ट्रोलॉजर foretold that his death would came from a tiger. He told the Maharaja that he would kill 99 tigers, but he should be very careful with 100 tiger. The Maharaja killed 99 tigers, so he got the name of Tiger King. आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आठवां प्रश्न है, और ये आठवां प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईई और ईजी सेट में पूछा गया, और 2023 के जेड और जेडब्ल्यू सेट में पूछा गया है। प्रश्न क्या है, What did the astrologer tell? भविष्यवेत्ता ने क्या बताया अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, मिस टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में भविष्यवेत्ता भविष्यवाणी बताने वाले ने क्या बताया। तो भैया उन्होंने क्या बताया था कि बच्चा जो है बुल की आवर में जो है जन्म लिया हुआ है,
तो इसलिए जो है बुल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो इसलिए इस बच्चे की मृत्यु जो होगी वह टाइगर से ही होगी, ऐसा उसने भविष्यवाणी किया हुआ था। तो देखिए लिखे हुए हैं, एट द बर्थ टाइम ऑफ द टाइगर किंग के जन्म के समय द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड मींस भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया दैट द क्राउन प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि जो है क्राउन प्रिंस जो है बुल मीन्स बुल वृषभ राशि होता है, ठीक है, बुल मीन्स वृषभ राशि, वृषभ राशि में जो है क्राउन प्रिंस का जन्म हुआ है। सिंस द बुल एंड द टाइगर, चूंकि जो है वृषभ और जो है टाइगर बाघ आर बोथ कोर इनमीज, ये दोनों एक दूसरे के जो है शत्रु होते हैं। द किंग, इसलिए द किंग वुड सर्टेनली किल्ड बाय अ टाइगर, इसलिए जो है राजा की मृत्यु जो है एक बाघ के द्वारा ही होगी। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एट द बर्थ टाइम ऑफ द टाइगर किंग द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट द क्राउन प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, सिंस द बुल एंड द टाइगर आर बोथ कोर एनिमीज, द किंग वुड बी सर्टेनली किल्ड बाय अ टाइगर। तो भैया ये हो गया आपके इस 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब यहां पर देखिए आपके सामने 9वां प्रश्न है, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, कैसे महाराज ने अपने सिंहासन को बचाया। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, कितना नुकसान उन्होंने सहा। तो भैया कैसे उन्होंने जो है अपने सिंहासन को बचाए हुए थे, तो भैया जो है दुरई सानी को जो है अंगूठी भेज करके, डायमंड रिंग भेज करके ही जो है उन्होंने अपने सिंहासन को बचाया हुआ था ना। दुरई सानी को खूब अंगूठी भेजे थे ना, ठीक है। तो और उन्हें कितनी कितने का नुकसान जो है झेलना पड़ा था, तो भैया उन्हें 3 लाख का नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि दुरई सानी सारी अंगूठियों को रख ली हुई थी, एक भी अंगूठी वापस नहीं की हुई थी। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, द किंग एंड द दीवान डिसाइडेड, राजा और दीवान ने निर्णय लिया, टू प्लेकेट एंड पेसिफाई मींस शांत करने के लिए, दी ऑफिसर को थ्रू ब्राइब मींस घूस के माध्यम से शांत करने की उन्होंने योजना बनाया। बाय सेंडिंग गिफ्ट ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग टू दी दुरईसानी, मींस दुरईसानी को जो है भेज करके बहुमूल्य डायमंड हीरे की अंगूठी भेज करके जो है उन्हें उस ऑफिसर को संतुष्ट करने की इन्होंने निर्णय लिया। और दुरईसानी कौन है, दी वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी दुरईसानी है। दस इस प्रकार से ही मैनेज टू सेव हिज थ्रोन, इस प्रकार से उन्होंने अपने सिंहासन को बचा लिया। अब कितना नुकसान सहना पड़ा, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द किंग हैड टू बियर द लॉस ऑफ 3 लाख रुपीज, राजा को 3 लाख रुपए का नुकसान सहना पड़ा। तो भैया ये हो गया आपका इस 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, द किंग एंड द दीवान डिसाइडेड टू प्लेकेट एंड पेसिफाई द ऑफिसर थ्रू ब्राइब बाय सेंडिंग गिफ्ट ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू द दुरईसानी, द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। Thus he managed to save his throne. The king had to bear the loss of 3 lakh rupees. तो भैया ये हो गया आपका इस 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 10वां प्रश्न है, Why did the tiger king decide to marry? मीन्स राजा ने क्यों विवाह करने का निर्णय लिए। तो भैया क्यों विवाह करने का निर्णय लिए, तो क्योंकि उनके राज्य में बाघों की संख्या समाप्त हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने जो है चूंकि उन्हें 30 बाघ और माननी थी, तो इसलिए ऐसे राज्य में वो विवाह करने का सोचे जिसमें बाघों की संख्या अधिक हो। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की आरईई सेट में और 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, टाइगर किंग ने जो है विवाह करने का निर्णय लिए, बिकॉज क्योंकि हिज स्टेट हैड रन आउट ऑफ द टाइगर्स, क्योंकि उनके राज्य में बाघों की संख्या समाप्त हो गई थी, एंड ही नीडेड टू किल 30 टाइगर्स मोर, और उन्हें 30 और बाघ को मारने की आवश्यकता थी, इन ऑर्डर टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग, मींस जो है एस्ट्रोलॉजर्स भविष्यवक्ताओं को जो है गलत सिद्ध करने के लिए, एंड डिफीट डेथ और मृत्यु को हराने के लिए। हिज इंटेंशन वाज टू फाइंड अ गर्ल, उनका इरादा था एक ऐसी लड़की से शादी करना, फ्रॉम अ रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट, मींस जो किसी राजा के परिवार से बिलोंग करती हो, विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहां पर एक लंबी संख्या में बाघों की संख्या हो। तो भैया ये हो गया आपका इस 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया।
एक बार और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज हिज स्टेट हैड रन आउट ऑफ टाइगर्स एंड ही नीडेड टू किल 30 टाइगर्स मोर in order to prove the astrologers wrong and defeat death. His intention was to find a girl from a royal family of a state with a large tiger पॉपुलेशन। तो भैया ये हो गया आपका इस 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब यहां पर देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने है, 11वां प्रश्न, 10वां प्रश्न था ना, 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से, मींस भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा, एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, मींस पहले टाइगर की मृत्यु के बाद भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा। तो भैया पहले टाइगर की मृत्यु के बाद यही कहा कि आप इसी तरह से 99 बाघों की हत्या कर सकते हैं, लेकिन आपको 100वें बाघ से सावधान रहना होगा, यही बात कहे। तो देखिए अब इसका उत्तर लिखे हुए हैं। एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, मींस पहली टाइगर की मृत्यु के बाद, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, मींस भविष्यवक्ताओं ने बताया, दैट महाराजा मे किल 99 टाइगर्स इन द सेम मैनर, कि महाराजा 99 बाघों को इसी तरह से मार सकते हैं, बट ही मस्ट बी केयरफुल, लेकिन उन्हें सावधान रहना होगा, वाइल किलिंग द 100 टाइगर, जब वे 100वें बाघ को मार रहे हो तो उन्हें सावधान रहना होगा। तो भैया ये हो गया 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट महाराजा मे किल 99 टाइगर्स इन द सेम मैनर, बट ही मस्ट बी केयरफुल व्हाइल किलिंग द 100th टाइगर। अब यहां पर देखिए 12वां प्रश्न है, और 12वां प्रश्न आपके तीसरे चैप्टर से है, ठीक है। आपका तीसरा चैप्टर जो अंटार्कटिका वाला है, उससे आपका ये 12वां प्रश्न है। अब ध्यान से देखिए, ये 12वां प्रश्न जो आपका है, ये यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए भैया इंपॉर्टेंट है। और इस तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मीन्स जो है पृथ्वी की यात्रा, ठीक है। तो पृथ्वी जहां समाप्त हुई है उसकी यात्रा, ठीक है। तो अब देखिए पहला प्रश्न है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, कैसे जो है लेखिका अंटार्कटिका पहुंची। लेखिका इसकी कौन है, तिसानी दोषी। कैसे तिसानी दोषी अंटार्कटिका पहुंची, तो भैया तिसानी दोषी एक रशियन वेसल से पहुंची थी ना, एकेडमिक सोकाल्स्की जिसका नाम था, और इसके लिए उन्होंने 100 घंटे की यात्रा तय की हुई थी ना, किसके माध्यम से, विभिन्न यातायात के माध्यम से, जैसे शिप के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से, इन सब के माध्यम से वह जो है पहुंची हुई थी 100 घंटे की यात्रा करके। इसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, दी ऑथर तिसानी दोषी, मींस लेखिका तिसानी दोषी, रीच्ड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंची, बाय अ रशियन वेसल, मींस एक रूसी जहाज से, एकेडमिक सोकाल्स्की, एक रूसी जहाज एकेडमिक सोकाल्स्की से पहुंची। सी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर्स, उन्हें 100 घंटे की यात्रा करना पड़ा, यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स यातायात के विभिन्न साधनों का प्रयोग करके, सच है शिप, कार, एरोप्लेन, जैसे जो है शिप मीन्स पानी वाली जहाज, कार और एरोप्लेन का जो है प्रयोग करके उन्हें जो है पहुंचना पड़ा, मीन्स यातायात के इन विभिन्न साधनों का प्रयोग करके उन्हें 100 घंटे में पहुंचना पड़ा, 100 घंटे की यात्रा में पहुंचना पड़ा। तो भैया ये हो गया आपके 12वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग 13वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द ऑथर तिसानी दोषी रीच्ड अंटार्कटिका बाय रशियन वेसल एकेडमिक सोकाल्स्की, शी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर्स यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज शिप, कार एंड एरोप्लेन। आगे बढ़ते हैं अगले मीन्स 13वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट वाज दी वंडर, क्या आश्चर्य था, ऑथर रियलाइज्ड, मींस लेखिका महसूस की, रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने के बाद। अंटार्कटिका पहुंचने के बाद लेखिका ने कौन से आश्चर्य को अनुभव किया, तो भैया वहां पर जो है जो देख करके इतना ठंडक था, इतना जो टेम्परेचर डाउन था, और एक कभी पृथ्वी का भूभाग था, इन सारी चीजों को देख करके उन्होंने जो है आश्चर्य प्रकट किया था ना। अभी लिखाते हैं इसका उत्तर, देखिए लिखे हुए हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईई और ईजी सेट में और 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, दी ऑथर वंडर एट द फैक्ट, मींस लेखिका इस तथ्य पे आश्चर्य की, दैट अंटार्कटिका विच इज सो कोल्ड नाउ, कि अंटार्कटिका जो इस समय इतना अधिक गर्म है, ठंडा है, वंस वाज पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, की एक बार वह उसी भूभूमि का भाग था, इन विच इंडिया वाज आल्सो प्रेजेंट, जिसमें भारत भी उपस्थित है या स्थित है,
सी आल्सो वंडर्ड, वह ये भी इसकी वह इस पे भी आश्चर्य करती हैं, एट इट्स इमेंसिटी, इसकी विशालता पे भी आश्चर्य करती हैं, एंड इट्स आइसोलेशन, और इसके अलगाव पर भी जो है आश्चर्य करती हैं। वह इसकी विशालता और इसके अलगाव पर आश्चर्य करती हैं। ये हो गया आपके 13वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद 14वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द ऑथर वंडर्ड एट द फैक्ट दैट अंटार्कटिका विच इज सो कोल्ड नाउ once was part of the same landmass in which India was also present. She also wondered at its immensity and its isolation. तो भैया ये हो गया आपके 13वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर 14वां प्रश्न है, हु वाज जियो ऑफ ग्रीन? जियो ऑफ ग्रीन कौन थे? व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स? उन्होंने जो है स्टूडेंट्स को क्या चीज ऑफर किए? तो भैया जियो ऑफ ग्रीन जो है फाउंडर थे स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के, और उन्होंने जो है स्टूडेंट को ये ऑफर किया कि वे जो है अंटार्कटिका पे जाकर के अच्छा खासा अनुभव अर्जित करें और जो है देश के लिए कुछ बेहतर करें। इस अनुभव से देश के लिए जो है कुछ बेहतर करें, क्योंकि यही स्टूडेंट जाकर के आगे पॉलिसी मेकर होंगे, देश की पॉलिसी को बनाएंगे। तो भैया अब इसका प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर देखिए, जियो ऑफ ग्रीन वाज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। मींस जियो ऑफ ग्रीन फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के। अब जो दूसरा प्रश्न पूछे हुए हैं, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स? उन्होंने छात्रों को क्या ऑफर किया? तो इसके लिए देखिए लिखे हुए हैं, ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने छात्रों के लिए ऑफर किया एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर ऑफर किया, टू गो अंटार्कटिका, मींस अंटार्कटिक पे जाने के लिए एक अवसर जो है उन्होंने दिया बच्चों को। कॉन्टिनेंट एंड टू डेवलप द रिस्पेक्ट, और सम्मान डेवलप कर सके, विकसित कर सके, एंड अंडरस्टैंडिंग, और एक समझ विकसित कर सके फॉर दी अर्थ, मींस पृथ्वी के लिए। तो आपका ये हो गया आपका इस 14वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 15वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, जियो ऑफ ग्रीन वाज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। ही ऑफर्ड टू द स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट एंड टू डेवलप द रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द अर्थ। तो इस प्रकार से आपका ये 14वां प्रश्न कंप्लीट हुआ, और टोटल आपके 14 प्रश्न हो गए, और 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए आपके सामने 15वां प्रश्न है, व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? तो भैया गोंडवाना एक मिश्रित जो है दक्षिणी अति महाद्वीप था, जिसका अस्तित्व 650 मिलियन ईयर पहले था। तो अब देखिए उसी के लिखे हुए हैं, गोंडवाना था a giant amalgamated southern supercontinent, मींस एक विशाल मिश्रित दक्षिणी अति महाद्वीप था, which was existed, जो अस्तित्व में था, इन 650 मिलियन ईयर्स एगो, जो 650 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। तो भैया ये हो गया आपके इस 15वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि गोंडवाना वाज अ जायंट अमलगमेटेड साउदर्न सुपरकॉन्टिनेंट व्हिच वाज एग्जिस्टेड इन 650 मिलियन ईयर्स एगो। तो इस प्रकार से 15 प्रश्न हो गए, बाकी 15 प्रश्न और बचे हैं, आधा आपका कंप्लीट हो गया। तो आधे घंटे की क्लास और बची है, आधे घंटे में आपका जो है आज की एक क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग थक तो नहीं रहे हैं ना? बस ध्यान से हमारी बातों को आप सुनते चलें, ठीक है? बस सुनते चलेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न चैप्टर 4 से है। चैप्टर 4 आपका कौन सा है? द इनमी है, ठीक है? द इनमी से है। अब द इनमी से देखिए 16वां प्रश्न, मींस आपका पहला प्रश्न क्या है? हु वाज सदाऊ? सदाऊ कौन थे? वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड? उनका घर कहां पर स्थित था? तो भैया डॉक्टर सदाऊ कौन थे? जापानीज सर्जन और वैज्ञानिक थे ना, तो उसे लिख दोगे। और उनका घर कहां पर स्थित था? समुद्र के किनारे पर उनका घर स्थित था। तो अब देखिए लिखे हुए हैं, सदाऊ वाज ए जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। सदाऊ एक जापानीज सर्जन और वैज्ञानिक थे, पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड? उनका घर कहां स्थित था? इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उनका घर स्थित था ऑन दी सी कोस्ट, में समुद्र के किनारे, वेयर ही लिव्ड, जहां पर वे रहते थे, विथ हिज वाइफ हाना एंड 2 चिल्ड्रन, जहां पर वे अपनी पत्नी हाना और 2 बच्चों के साथ रहते थे। तो ये हो गया आपका इस 16वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि सदाऊ वाज अ जापानीज सर्जन एंड अ साइंटिस्ट। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन दी सी कोस्ट वेयर ही लिव्ड विथ हिज वाइफ हाना एंड 2 चिल्ड्रन। तो भैया ये हो गया आपका 16वें प्रश्न का उत्तर। अब बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न आपके सामने है, और ये 17वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में और 2023 के जेडवी और जेडवाई सेट में पूछा गया प्रश्न है।
प्रश्न क्या है, वाई वाज सदाउ सेंट टू अमेरिका, सदाउ को अमेरिका क्यों भेजा गया, एंड वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान, और बाद में उन्हें जापान में क्यों सुरक्षित रखा गया। तो भैया सदाउ को अमेरिका जो है सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए भेजा गया, और बाद में जापान इसलिए रखा गया क्योंकि वह जो है जनरल का इलाज कर रहे थे, तो उनकी जरूरत किसी भी समय पड़ सकता था, और एक खोज भी कर रहे थे जिससे पूरी तरह से घाव साफ हो जाता, इसलिए भी इन्हें जो है जापान में ही रखा गया था, युद्ध में भेजा नहीं गया। अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, और ये प्रश्न देखिए कई सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, सदाउ वाज सेंट टू अमेरिका, सदाउ को अमेरिका भेजा गया टू लर्न अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन, मीन्स सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए इन्हें अमेरिका भेजा गया। आगे है, ही वॉज लेटर केप्ट इन जापान, इन्हें बाद में जापान रखा गया, बिकॉज क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, वह एक ऐसी खोज कर रहे थे विच वुड रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन, जो पूरी तरह से घाव को साफ कर देती, एंड देयर वॉज अनदर रीजन फॉर दी कीपिंग सदाउ इन जापान, और सदाउ को जापान रखने के दूसरे भी कारण थे। दी ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, ओल्ड जनरल को एक ऑपरेशन की आवश्यकता थी, सो डॉक्टर सदाउ सर्विसेज वर नीडेड एट एनी टाइम, इसलिए डॉक्टर सदाउ की सेवा की आवश्यकता किसी भी समय पड़ सकती थी, इसलिए उन्हें जो है जापान सुरक्षित रखा गया। तो भैया ये हो गया आपके 17वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद 18वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, सदाउ was sent to America to learn about surgery and medicine. He was later kept in Japan because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, and there was another reason for keeping Sadao in Japan. The old general might need an operation, so Dr. Sadao's services were needed at any time. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, देखिए 18वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की इजी सेट में 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया है कि हाउ डिड डॉक्टर सदाउ ऑपरेट दी व्हाइट मैन, कैसे जो है डॉक्टर सदाउ ने उस सफेद व्यक्ति को ऑपरेशन किए। तो कैसे ऑपरेशन किए थे, देखिए उत्तर लिखे हुए हैं। डॉक्टर सदाउ पीयर्ड इनटू द वुंड, डॉक्टर सदाउ घाव के अंदर झांके, विद द ब्राइट सर्जन लाइटेड फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, जो अपना सर्जन की जो है जो लाइट लिए हुए थे, जिसे जो है वह अपने कहां पर बांधे हुए थे, माथे पे बांधे हुए थे, उससे उन्होंने घाव के अंदर झांक करके देखा। The bullet was still there, बुलेट अभी भी वहां पर थी। Then quickly with the cleanest and most precise of incisions, फिर एकदम स्पष्ट रूप से चीरा लगा करके The bullet was out, उन्होंने बुलेट को, गोली को बाहर निकाल दिया। दिस टाइप, इस प्रकार से डॉक्टर सदाउ ऑपरेटेड द व्हाइट मैन, इस प्रकार से डॉक्टर सदाउ ने उस सफेद, उस गोरे व्यक्ति का ऑपरेशन किए। तो भैया ये हो गया आपका 18वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 19वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, डॉक्टर सदाउ पीयर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, द बुलेट वाज स्टिल देयर, देन क्विकली with the cleanest and most precise of incisions, incision means होता है चीरा होता है, incisions, the bullet was out, this type Dr. Sadao operated the white man। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न आपके चैप्टर 6 से है परिचय। चैप्टर 5 आप सोच रहे होगे कि सर चैप्टर 5 कहाँ गया, तो भैया पहले चैप्टर 6 से करा देते हैं, इसके बाद आपका चैप्टर 5 इसके बाद वाले में करा देंगे। चैप्टर 6 आपका कौन सा है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अब मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपका जो है पहला प्रश्न है, व्हाई डिड जेटक्लासा फील हरसेल्फ सिक्योरली टाइड, मींस जेटक्लासा क्यों सिक्योरली टाइड महसूस की, मतलब एकदम अपने आप को बंधी हुई महसूस की। तो भैया उनकी फ्रीडम खो गई थी, इसलिए वो वहां पर जो है बंधी हुई क्या की, महसूस की, क्योंकि उनकी पूरी फ्रीडम चली गई थी। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द एनवायरनमेंट देयर, वहां पर माहौल कैसा था। तो भैया वहां पर माहौल बड़ा शोरगुल था, चारों तरफ आवाजें आ रही थी, तो आप उसे लिख दोगे। आप देखिए लिखे हुए हैं, जेटक्लासा फेल्ट हरसेल्फ सिक्योरली टाइड, जेटक्लासा अपने आप को बहुत सख्त वहां पर बंधी हुई महसूस की, बिकॉज क्योंकि सी लास्ट हर फ्रीडम देयर, क्योंकि वह वहां पर अपनी जो है स्वतंत्रता, अपनी आजादी को खो दी हुई थी। अब अगला जो इन्वायरमेंट पूछे, वहां का वातावरण कैसा था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द इन्वायरमेंट वाज दियर, वहां पर वातावरण वाज वेरी नॉइजी, बहुत शोरगुल वाला था। एज, जैसा कि लार्ज बेल्स लाउड मेटालिक वॉइस, जो बड़ी विशाल जो है बेल घंटी की आवाज थी, उसकी जो है आवाज आ रही थी।
एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज जो है जूते की कट कट की आवाज आ रही थी, मर्मरिंग ऑफ अननोन टंग बहुत से लोगों की आवाजें आ रही थी, तो ये सारी आवाजें वहां से आ रही थी, तो इसलिए वहां का वातावरण जो इन्वायरमेंट था बहुत शोरगुल था। तो कहाँ का क्लास का वातावरण, वहां के स्कूल का वातावरण बहुत शोरगुल था। तो भैया ये हो गया आपके इस 19वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद 20वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, जिटकला सा फेल्ट हरसेल्फ सिक्योरली टाइड because she lost her freedom there. The environment was there very noisy, as large bells, loud metallic wires, annoying clatter of shoes, murmuring of unknown tongue, etc. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 20वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। 20वां प्रश्न है, हु वाज जुडविन, जुडविन कौन था? व्हाट डिड सी टेल जिटकल सा, उसने जिटकल सा से क्या बताया? तो जुडविन कौन थी, उसने जिटकल सा से क्या बताया? तो भैया जुडविन जिटकल सा की दोस्त थी और उसने उसे थोड़ा सा इंग्लिश पता था और इसने छिप करके सुना कि जो है उसके बारे में कहा जा रहा था कि उसके बाल काट दिए जाएंगे जिटकल सा के, तो उसने इसी बात को जिटकल सा को बताया। तो अब देखिए लिखे हुए हैं, जुडविन वाज फ्रेंड ऑफ जिटकल सा, जुडविन जिटकल सा की दोस्त थी। सी नो अ लिटिल इंग्लिश, वह थोड़ा सा अंग्रेजी जानती थी। सी हैड टू ओवरहीड, उसने जो है छिप करके सुना। दैट वाइट वुमेन सेइंग, कि वह गोरी स्त्री कह रही थी, दैट दे वुड सिंगल जिटकलास लॉन्ग हेयर, कि वे जिटकला के लंबे बालों को सिंगल कर देंगे, मीन्स छोटे छोटे कर देंगे। एंड दिस थिंग सी टोल्ड टू जिटकला, और इसने यही बात जिटकला को क्या की, बताई। तो भैया ये हो गया आपके 20वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद 21वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, जुडविन वाज फ्रेंड ऑफ जिटकला सा, सी नो अ लिटिल इंग्लिश, सी हैड टू overheard the white woman saying that they would single जिटकला's long hair, and this thing she told to जिटकला। आगे देखिए आपके सामने 21वां प्रश्न है, हाउ मच टाइम डिड बामा टेक, बामा ने कितना समय लिया टू रीच होम, घर पहुंचने के लिए, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। बामा ने कितना समय लिया घर पहुंचने के लिए स्कूल से, एंड वाई, और क्यों? तो भैया बामा को कितना समय लग जाता था? आधा घंटा समय लग जाता था ना, ठीक है, आधे घंटे से 1 घंटे का समय लग जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह वहां पर सारी चीजों को रास्ते पे जो रोड के चारों तरफ सारी चीजें होती थी वह उन्हें देखते हुए चलती थी, उसका आनंद लेते हुए चलती थी, इसलिए उन्हें घर पहुंचने में ज्यादा समय लग जाता था। क्योंकि छोटी बच्ची का यही आनंद होता है ना, कि जब स्कूल से आती है छोटी बच्ची, तो स्कूल से जब छोटे होते तो आपकी उत्सुकता भी ज्यादा होती है चीजों को देखने की, तो वही सारी चीजों को देखते हुए आती थी, तो इसलिए उसे आधे से 1 घंटे का समय लग जाता था। अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, बामा टुक 30 मिनट्स टू एन आवर टू रीच होम, बामा को 30 मिनट से 1 घंटे तक पहुंचने में समय लग जाता था। एज सी वुड वॉच ऑल दी फन एंड गेम्स, जैसा कि वह सभी आनंद और खेलों को देखते हुए आती थी। दैट वर टेकिंग प्लेस ऑन द रोड, जो सड़क पर होती थी उसे वो देखती हुई आती थी। सी वुड ऑल्सो स्टॉप, वह रुक भी जाती थी, एंड लुक एट दी शॉप्स, दुकानों को देखती थी, एंड दी बाजार, बाजार को देखती थी, एंड इवन सी, और यहां तक देखती थी, दी परफॉर्मेंस ऑफ दी स्नेक चार्मर, मिस सपीरे के परफॉर्मेंस को, एंड दी मंकीज, और बंदरों की खेल को भी देखती थी। तो इस प्रकार से जो है इन सारी चीजों को देखते हुए आती थी, इसलिए उसे अधिक समय लग जाता था। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर, कि बामा टुक 30 मिनट्स टू एन आवर टू रीच होम, एज सी वुड वॉच ऑल द फन एंड games that were taking place on the road. She would also stop and look at the shops and the bazaars, and even see the performance of the snake charmers and the monkeys. तो भैया हो गया इस 21वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 22वां प्रश्न क्या है। 22वां प्रश्न देखिए इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, हु वाज अन्नान, अन्नान कौन था? What did he tell, उसने क्या बताया बामा अबाउट कास्ट, बामा को जाति के बारे में क्या बताया? तो भैया अन्नान जो इसका भाई था, इसका बामा का भाई था अन्नान, और जो उसने जात की बताया, जात के बारे में ये बताया कि वह जो है अनटचेबल जात में जो है जन्म लिया है, मीन्स अछूत जात में वो लोग जन्म लिए हैं, तो इसलिए उनका कोई सम्मान नहीं करता है। तो इसी चीज को उसने जो है बताया हुआ था अपनी बहन को, अपनी बहन मीन्स बामा को बताया हुआ था। अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, बामा's elder brother अन्नान, बामा का बड़ा भाई अन्नान, वाज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एक यूनिवर्सिटी का छात्र था। ही केम होम, वह घर आया था, फॉर दी हॉलीडेज मीन्स छुट्टियों के लिए वह घर पर आया था। ही टोल्ड बामा, उसने बामा को बताया, दैट दे वर बॉर्न इनटू द कम्युनिटी ऑफ अनटेसेबल्स, कि वे अछूत जो है समुदाय में जन्म लिए हुए हैं।
एंड वर नेवर गिवन ऑनर, और उन्हें कभी नहीं दिया जाता है ऑनर, रिस्पेक्ट, ऑनर सम्मान नहीं दिया जाता है, रिकॉग्निशन पहचान नहीं दी जाती है, एंड डिग्निटी और उनका जो है कोई सम्मान नहीं होता है, कोई सम्मान नहीं करता है, उनकी पहचान कोई नहीं होती है। तो ये हो गया आपका जो है इस 22वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देखिए, उसके बाद 23वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, बामाज एल्डर ब्रदर अन्नान वाज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, he came home for the holidays, he told mama that they were born into the community of untouchables and were never given honor, respect, recognition and dignity। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 23वां प्रश्न क्या है। और ये 23वां प्रश्न प्यारे बच्चे आपके चैप्टर 5 से है, ठीक है, चैप्टर 5 मींस ऑन द फेस ऑफ इट से है। छठी चैप्टर का करा दिए, पांचवें चैप्टर का करा दे रहे हैं, आपका इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न क्या है, हु वाज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन थे, हाउ डिड डेरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट, कैसे डेरी उनके संपर्क में आया। ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडवाई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया मिस्टर लैम्ब कौन थे, तो एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनकी एक टिन की पैर थी और एक बड़े घर में रहते थे और उनका एक विशाल बगीचा था। तो ये मिस्टर लैम्ब का परिचय हो गया। और वे डेयरी के संपर्क में कैसे आए, तो डेयरी उनके बगीचे में प्रवेश कर गया था, जो है अवैध रूप से प्रवेश कर गया था, तो इस प्रकार से वे उसके संपर्क में आ गए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति थे, हु हैज अ टिन लेग, जिनका एक टिन का पैर था, एंड लिव्ड इन अ बिग हाउस, और एक बड़े घर में रहते थे, विथ अ लवली एंड इनॉर्मस गार्डन, एक प्यारे और विशाल बगीचे के साथ वे एक बड़े घर में रहते थे। आगे है डेरी कैसे उनके संपर्क में आया, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। डेरी इंटर्ड इनटू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, डेरी मिस्टर लैम्ब के बगीचे में प्रवेश कर गया, बाय क्लाइंबिंग ऑन दी वॉल, दीवार पे चढ़ करके, एंड ही थॉट, और उसने सोचा, इट वुड बी अ लोनली प्लेस, की यह एकांत जगह है। दिस वे, इस तरह से डेरी केम इन हिज कॉन्टैक्ट, डेरी उनके संपर्क में आया। तो डेरी ने तो यह सोच करके बगीचे में गया कि यह एकांत जगह है, यहाँ पर कोई नहीं होगा, लेकिन वहां पर मिस्टर लैम्ब मिल गए थे, मिस्टर लैम्ब वहां पर थे। इस प्रकार से मिस्टर लैम्ब के संपर्क में डेरी आया हुआ था। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, इस 23वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन हु हैज अ टिन लेग एंड लिव्ड इन अ बिग हाउस विथ अ लवली एंड इनॉर्मस गार्डन। डेरी entered into Mr. Lamb's garden by climbing on the wall, and he thought it would be a lonely place. This way Derry came in his contact। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए 24वां प्रश्न आपके सामने है, वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब, डेरी क्यों मिस्टर लैम्ब से प्रभावित हो गया था। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट में और 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया डेरी जो है मिस्टर लैम्ब से क्यों प्रभावित हुआ था, क्योंकि उनके पॉजिटिव एटीट्यूड से प्रभावित हुआ था। मिस्टर लैम्ब बहुत जो है सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति थे, और उनके जो है वे ऑफ लिविंग, जीवन कैसे जीवन जी रहे थे उससे भी प्रभावित हुआ था, उनके जो है आशावादी विचारों से प्रभावित हुआ था, उनके फ्रेंडली बिहेवियर से प्रभावित हुआ था। तो ये सारी विचार, सारी चीजों से वह जो है प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब देखिए लिखे हुए हैं यही सारी चीजें, देखिए लिखे हुए हैं, और ये कई वर्षों में पूछा गया है। 2022 के आरईई सेट में, 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। मिस्टर लैम्ब्स पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, मिस्टर लैम्ब का सकारात्मक विचार जीवन के प्रति, हिज वे ऑफ लिविंग, उसके जीवन यापन का तरीका, हिज ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, उसका जो है सकारात्मक विचार, आशावादी विचार चरित्र, फ्रेंडली बिहेवियर मींस दोस्ताना व्यवहार, एंड फाइनली और अंततः ही वांटेड टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट, वह संपूर्ण रूप से अपने जीवन को जीना चाहता था। दीज वर द क्वालिटीज, यही सारे गुण थे ऑफ लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के, दैट करेक्ट अट्रैक्टेड डेरी टूवर्ड्स हिम, जो डेरी को अपनी तरफ आकर्षित किए, यही सारे गुण थे जो डेरी को अपनी तरफ आकर्षित किए। तो आपका ये हो गया 24वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि मिस्टर लैम्ब्स पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, हिज वे ऑफ लिविंग, हिज ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, फ्रेंडली बिहेवियर, एंड फाइनली ही वांटेड टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट, दीज वर द क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब दैट अट्रैक्टेड डेरी टूवर्ड्स हिम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला मींस 25वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, हाउ ओल्ड वाज डेरी, डेरी कितने वर्ष का था,
व्हाई पीपल अफ्रेड ऑफ हिम, क्यों लोग इससे डरते थे? तो भैया डेरी जो है, डेरी 14 वर्ष का एक लड़का था। लोग उससे इसलिए डरते थे कि उसकी क्योंकि उसका चेहरे का एक भाग जल गया था, इसलिए लोग उससे जो है उससे डरते थे। अफ्रेड मीन्स डरते थे। तो देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, डेरी वाज अ 14 ईयर ओल्ड बॉय, डेरी एक 14 वर्ष का लड़का था। पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग इससे डरते थे, बिकॉज क्योंकि ही हैड एन अगली बर्न्ड फेस, क्योंकि उसका एक जला और बदसूरत चेहरा था, इसलिए लोग उससे डरते थे। तो ये हो गया 25वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि डेरी वाज अ 14 ईयर ओल्ड बॉय, पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ही हैड एन अगली बर्न्ट फेस। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। अब यहां पर देखिए 26वां प्रश्न आपका जो है फिर दूसरे चैप्टर से है, टाइगर किंग से है। अब 5 प्रश्न आपका मिक्सअप देखने को मिलेगा, जिस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो 5 प्रश्न यहां पर अब 26 से 30 तक आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए 26वां प्रश्न क्या है, व्हाट वाज दी बर्थडे गिफ्ट, कौन सा बर्थडे का उपहार था, दैट महाराजा स्पॉटेड, जिसे महाराज ने पाया, इन अ टॉय शॉप मींस टॉय की दुकान पर, खिलौने की दुकान पर। तो भैया कौन सा जो है गिफ्ट था, और ये प्रश्न 2023 के जेडवाई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया वो कौन सा गिफ्ट था, तो भैया वो टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर था ना, लकड़ी का टाइगर था। तो उसी वही गिफ्ट था जो उन्होंने अपने बेटे के लिए राजा ने लिया हुआ था। तो अब देख लीजिए लिखे हुए हैं, ऑन हिज सन्स थर्ड बर्थडे, अपने पुत्र की तीसरे बर्थडे पर, दी महाराजा बॉट, महाराजा ने खरीदा, अ वुडन टॉय, एक जो है लकड़ी का खिलौना, टॉय टाइगर मींस लकड़ी के खिलौना, बाघ का खिलौना खरीदे, फॉर हिज सन, अपने पुत्र के लिए, एज अ गिफ्ट मींस उपहार के रूप में। तो ये हो गया आपका 26वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि ऑन हिज सन्स थर्ड बर्थडे दी महाराजा बॉट अ वुडन टॉय टाइगर फॉर हिज सन एज अ गिफ्ट। अब यहां पर देखिए आपके सामने 27वां प्रश्न है, और इस 27वां प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाउ डू, डॉक्टर सदाउ ने क्या किया, इंश्योर दी लाइफ एग्जिट ऑफ अमेरिकन सोल्जर, उस अमेरिकन सोल्जर के जीवन को बचाने के लिए और उसे बाहर करने के लिए क्या उन्होंने किया, मींस उससे जो है सेफ सुरक्षित बाहर करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो भैया उन्होंने अपनी बोट दिए थे, कुछ खाने के सामान को दिए थे, और आइसलैंड पे भेज दिए थे ना, जो एकांत पड़ा हुआ था, तो वही आपको लिख देने हैं। तो अब देखिए लिखे हुए हैं, सदाऊ ऑफर्ड हिज पर्सनल बोट, सदाऊ ने अपनी पर्सनल बोट दिए, विद फूड एंड क्लॉथिंग, उसमें जो है भोजन और कपड़े भी दिए, टू द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सैनिक को, व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस, जब वह उसके घर को छोड़ा, ही देन एडवाइज्ड, फिर उसने उससे सलाह दिया, दी सोल्जर टू गो नियर बाई आइसलैंड, की जो है उस सैनिक को नजदीक आइसलैंड पे जाने के लिए, वे नो वन लिव्ड, जहां पर कोई नहीं रहता था, एंड escape फ्रॉम दियर, और वहां से बच निकलता, मींस वहां से बच निकलता। तो भैया ये हो गया आपके 27वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद 28वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Dr. Sadao offered his personal boat with food and clothing to the American soldier when he left his house, and he then advised the soldiers to go nearby Iceland where no one lived and escape from there. आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए, ये 28वां प्रश्न भी आपका यूपी बोर्ड 2023 के जेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब ये अंटार्कटिका जो है वाले चैप्टर से है, ठीक है। तो आपका प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के वातावरण के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। मींस जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में जो अंटार्कटिका जो गए थे तिजानी दोषी और बच्चे जो गए थे, तो वहां पर जो है वहां का वातावरण कैसा था उसको लिखना है। तो देखिए लिखे हुए हैं, देयर हैज बीन अ ह्यूमन, देयर हैज नेवर बीन अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर कभी कोई मानव का अस्तित्व नहीं रहा। देयर इज 24 आवर्स अस्टर लाइट ऑन द प्लेनेट, और इस ग्रह पर 24 घंटा प्रकाश रहता है। द विजुअल स्केल मींस जो दृश्य जो है रेंजेस हैं फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइटी और डिफरेंट फिनोमिनन, और एक छोटे एकदम सूक्ष्म से लेकर के विशाल चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। देयर आर नो ट्रीज, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, नो बिलबोर्ड्स, कोई बिलबोर्ड नहीं है, नो बिल्डिंग्स, कोई बिल्डिंग नहीं है, ओनली वाज स्टिचेस ऑफ आइस, केवल जो है बर्फों का फैलाव, कैन बी सीन ऑल अराउंड, चारों तरफ देखा जा सकता है। तो भैया ये हो गया आपका इस 28वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद 29वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से,
There has been never been a human existence on Antarctica. There is a 24 hours astral light on the planet. The visual scale ranges from microscopic to the mighty, a different phenomenon. There are no trees, no billboards, no buildings, only vast stretches of ice can be seen all around. अब यहाँ पर देखिए अगला जो है 29वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट डिड हाना एंड डॉक्टर सदाउ, ये आपके दी इनमी वाले चैप्टर से है। व्हाट डिड हाना एंड डॉक्टर सदाउ सी आउट ऑफ द मिस्ट, हाना और डॉक्टर सदाउ ने मिस्ट को धुंध से बाहर आते हुए क्या देखा। व्हाट डिड दे थिंक, और उन्होंने क्या सोचा। तो भैया उन्होंने जो है एक व्यक्ति को लड़खड़ाते हुए आते हुए देखा जो अपनी नीज के बल पर लुढ़क करके आ रहा था, और उन्होंने सोचा कि कोई व्यक्ति मछुआरा होगा जो अपनी नाव से गिर गया होगा। तो अब देखिए वही चीज हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। हाना एंड डॉक्टर सदाउ सा अ मैन, हाना और डॉक्टर सदाउ ने एक व्यक्ति को देखा। आउट ऑफ द मिस्ट मींस धुंध में से। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स, वह व्यक्ति अपने हाथों के बल पे था। एंड नीज और घुटनों के बल पर था। क्राउलिंग मींस लुढ़क रहा था। ही वाज वुंडेड, वह घायल था। दे थॉट, उन्होंने सोचा, द मैन माइट बी अ फिशरमैन, कि यह व्यक्ति अवश्य ही कोई मछुआरा है। वाज फ्रॉम हिज बोट, जो अपनी नाव से गिर गया है। तो भैया ये हो गया 29वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद 30वें और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से। हाना एंड डॉक्टर सदाउ सा अ मैन आउट ऑफ द मिस्ट, द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग, ही वाज वुंडेड, दे थॉट द मैन माइट बी अ फिशरमैन वाज फ्रॉम हिज बोट। अब यहां पर देखिए 30वां और अंतिम प्रश्न है, ये भी आपका दी इनमी वाले ही चैप्टर से है। हु वाज यूमी, यूमी कौन थी। एंड व्हाट डिड सी से, उसने क्या कहा। तो भैया यूमी जो है मेड सर्वेंट थी डॉक्टर सदाऊ की। उसने क्या कहा कि वह इस जो है व्हाइट मैन को साफ नहीं करेगी, उसने सीधे मना कर दिया था। तो देखिए यही उत्तर लिखे हुए हैं। यूमी वाज द मेड सर्वेंट इन द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ के घर में यूमी जो है मेड सर्वेंट थी। सी सेड दैट, उसने कहा कि सी हैड नेवर वाश्ड अ वाइट मैन, कि वह कभी गोरे व्यक्ति को जो है नहलाई साफ नहीं की है। सी वुड नॉट वॉश अ डर्टी वन, और ऐसे गंदे व्यक्ति को वह साफ नहीं करेगी। तो भैया ये हो गया 30वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से। Yumi was the maid servant in the house of Dr. Sadao. She said that she had never washed a white man and she would not wash a dirty one. तो भैया इस प्रकार से आपके सभी 30 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए वेस्तास के। अब अगली क्लास आपको शाम तक ही मिलेगी। अगली क्लास आपकी अंतिम क्रैश कोर्स की अंतिम क्लास होगी। उस अंतिम क्लास में आपका जो है क्या कराएंगे, क्या कवर कराएंगे, उस अंतिम क्लास में आपका जो है विस्तास के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करा देंगे। उसके बाद आपका सिलेबस पूरी तरह से जो है क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो भैया ये आज की क्लास हो गई। बाकी अब सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे, और ये क्लास केवल क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए है, तो आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो आपको सीधे क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, और दोबारा किसी भी कीमत पर आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर ना करें। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। तैयारी जितनी मजबूत होती है सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। तो इसलिए प्यारे बच्चे, आपका जितना भी समय बचा है इस समय का आप सही से सदुपयोग करके पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, तैयारी करें। यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।